नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार पुलिस के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी माननीय रोशनानंद सर का जो बिहार पुलिस स्पेशल ज्योग्राफी का ऑफलाइन क्लास का जो नोट्स है, चैप्टर वाइज प्रश्न दिया गया है इस नोट्स में। और देखिए, आज से हम लोग रिवीजन सेशन के माध्यम से सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस नोट्स के प्रश्न हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन के साथ जुड़िए और सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिए और साथ ही साथ प्रश्न को याद कीजिए, जिससे आपका अंतिम समय में सारे प्रश्न पे पकड़ बन जाए। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। प्रश्न पे आने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो यूट्यूब के द्वारा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे प्राप्त हो सके। ठीक है, ज्योग्राफी का पहला लेसन भारत की स्थिति एवं विस्तार से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और देखिए, पहला प्रश्न है आपका, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और आप लोग ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में क्या है? भारत स्थित है। ठीक है, और यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, दक्षिणी सीमा पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह होता है पूरब, ठीक है, यह होता है उत्तर, और यह होता है दक्षिण, और यह होता है पश्चिम। दक्षिणी सीमा पूछा गया है तो कहाँ से शुरू होता है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। देखिए, प्रश्न पहला का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान रखिएगा, यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को कुल 179 अक्षांश रेखा में बांटा गया है। यही देशांतर रेखा का बात कर लिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा 360 देशांतर रेखा में बांटा गया। ठीक है, तो आपके पहले प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, देख लीजिए प्रश्न को। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 15,200 किलोमीटर। यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत जो है भारत का स्थलीय सीमा कुल कितने देशों के साथ लगता है? तो ध्यान रखिएगा, 7 देशों के साथ लगता है। कौन कौन? तो पाकिस्तान हो जाएगा आपका, अफगानिस्तान हो जाएगा, ठीक है, चीन हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद नेपाल को ध्यान रखिएगा, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो स्थल सीमा की लंबाई कुल कितने देशों के साथ लगता है? तो 7 देशों के साथ लगता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि भारत का मुख्य भूमि के जलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो ध्यान रखिएगा 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर है। और इसी में जब लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल किया जाता है तो इसका लंबाई कितना हो जाता है? तो 7516.6 किलोमीटर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन आपसे भारत की स्थल सीमा पूछा गया है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए, प्रश्न 3 को आप सभी लोग सॉल्व कीजिए। प्रश्न है, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई आपसे पूछ लिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को दिशा मालूम होना चाहिए। देखिए, ऊपर वाले को उत्तर बोला जाता है, नीचे वाले को दक्षिण बोला जाता है, इधर वाले को क्या बोला जाता है? पूरब बोला जाता है, और इधर वाले को पश्चिम बोला जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की लंबाई अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 2933 किलोमीटर है। वही अगर आपसे उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछ ले तो 3214 किलोमीटर आपसे लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, आपसे पूछा गया है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3214 किलोमीटर। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ध्यान रखिएगा, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यही प्रतिशत में आपसे पूछा गया है, तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 2.4% हो जाएगा। प्रश्न 4 के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? भारत का मानक मध्याह्न रेखा पूछा गया है आप सभी से। ध्यान रखिएगा, 5 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
यहीं पे अगर पूछ लिया जाए कि भारत का देशांतरीय जो विस्तार है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री आपका 25 मिनट, और इसी के बीच में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आता है, जिसे क्या कहा जाता है, तो भारत का मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो 5 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम आपसे पूछा गया है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। यहीं पे बात किया जाए इंदिरा कॉल का, तो यह उत्तरी बिंदु है, भारत का क्या है, उत्तरी बिंदु, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए टेस्ट में हम बताए हैं सर क्रीक और किवीतू के बारे में, आप लोग बता दीजिए कि ये दोनों किस किस राज्य में है। ठीक है, तो देखिए 6 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है आपका 7 नंबर, देखिए भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। देखिए रेखा का नाम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, मैकमोहन रेखा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, और इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। ठीक है, और देखिए जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, यानी कि जो मैकमोहन रेखा खींचा गया था, यह चीन, ध्यान रखिएगा, चीन और भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश के मध्य खींचा गया था। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है कि नेफा का फुल फॉर्म, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि शुरुआती दौर में जो मैकमोहन रेखा था किनके किनके बीच खींचा गया था, अगर भारत ऑप्शन में न रहे तो ध्यान रखिएगा आप लोग चीन और अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर बात कर लिया जाए आप सभी से कि रेड क्लिफ रेखा, तो ध्यान रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच 17 अगस्त, आप लोग ध्यान रखिएगा, 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को खींचा गया था, और यह एक प्रकार का अध्यारोपित रेखा है, अध्यारोपित रेखा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अध्यारोपित का मतलब क्या होता है कि जब दो देशों के बीच किसी अन्य देश के हस्तक्षेप से सीमा रेखा खींचा जाता है ना, उसे ही अध्यारोपित रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। आपके 7 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 8वां प्रश्न है आपका, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बर्निहाल दर्रा हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। और यह कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। बुर्जिल दर्रा का अगर बात कर लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। किसे जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और यहीं पर अगर आपसे बात कर लिया जाए खरदुल्ला दर्रा का, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को किससे जोड़ता है, तिब्बत, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में है, और यह लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। लद्दाख को किससे जोड़ता है, तिब्बत, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके 8 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न है, मालदीप को मिनी क्वाय से अलग करने वाले अक्षांश कौन सा है। देखिए डिग्री चैनल का नाम आपसे पूछ लिया गया है, तो देखिए मालदीप को मिनी क्वाय से, मालदीप को मिनी क्वाय से आप लोग ध्यान रखिएगा 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ऑप्शन नंबर बी होगा 9 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ लिया जाए 9 डिग्री चैनल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा मिनी क्वाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। ठीक है, मिनी क्वाय को लक्षद्वीप से करता है। वही अगर बात किया जाए 10 डिग्री चैनल का, तो ध्यान रखिएगा अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है 6 डिग्री चैनल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। और यहीं पे पूछ लिया जाए 11 डिग्री चैनल के बारे में, तो ध्यान रखिएगा 11 डिग्री जो चैनल हो जाएगा आपका आगती द्वीप को कन्नामोरे द्वीप से अलग करता है। ठीक है, तो 9 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 10 नंबर, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है। भारत के कुल कितने राज्य समुद्र के किनारे पर स्थित है, आपसे पूछा गया है।
ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी 9 राज्य स्थित है। कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये 9 राज्य भारत के समुद्र के किनारे स्थित है। ध्यान रखिएगा 10 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रिवीजन है तो थोड़ा सा फास्ट तो चलबे करेंगे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? काफी इजी प्रश्न है, हर एक लोग इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी 8 राज्य आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? कितने समुद्री मील तक दूरी तक है आपसे पूछा गया है। ध्यान रखिएगा 12 समुद्री मील आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए आधार रेखा से प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील दूर है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ ले सगला यानी कि संलग्न क्षेत्र सीमा तो ध्यान रखिएगा 24 समुद्री मील, और यहीं पे पूछ ले आपसे अनन्य क्षेत्र सीमा तो ध्यान रखिएगा 200 समुद्री मील आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूरी तक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर की सीमा है। ध्यान रखिएगा काफी बार इस प्रश्न को हम बता चुके हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? यानी कि प्राचीनतम भाग आपका ऑप्शन नंबर ए प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के किस देश के साथ है? तो देखिए सबसे छोटी है अफगानिस्तान के साथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा 106 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा 16 नंबर आपका, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य आपका हो जाएगा गुजरात। 2 नंबर पर आंध्र प्रदेश का नाम ध्यान रखिएगा, गुजरात हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। रखिएगा 17 नंबर प्रश्न है आपका, भारत के कितने राज्यों या संघ राज्यों की 2 से अधिक का अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय का यामोत्तर जो है इसे याद करने के लिए ध्यान रखिएगा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और आसान ट्रिक है, ध्यान रखिएगा मौका। मौका आप लोग ध्यान रखिएगा एम से क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा एम से आपका हो जाएगा यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग एम से मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ओ से उड़ीसा हो जाएगा, यू से यूपी हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो आपके लिए 2 ऑप्शन और भी है, देख लीजिए आप सभी लोग। ऑप्शन ए में दिया गया है आंध्र प्रदेश गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, ओडिशा से भी गुजरता है, तेलंगाना से नहीं गुजरता है। तो देखिए नहीं पूछा है, ऑप्शन नंबर डी होगा 18 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 19 नंबर प्रश्न है भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति प्रदेश है। विस्तृत भू आकृति प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा 19 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो आपके इस प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा दक्षिणी का पठार, यानी कि दक्षिण का पठार आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? देखिए कोरोमंडल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, यहीं पे अगर पूछ ले आपसे काठियावाड़, काठियावाड़ आपका कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा काठियावाड़ आपका कहाँ है, काठियावाड़ आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहीं पे अगर आपसे पूछ ले केरल का, तो ध्यान रखिएगा मालाबार तट कहाँ है, केरल में है। ठीक है, कर्नाटक में केंद्रा तट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए 20 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी को आप लोग ध्यान रखिएगा। 21 नंबर प्रश्न है मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? यानी कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब क्या होगा, ध्यान रखिएगा 21 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु के रामेश्वरम से ध्यान रखिएगा कन्याकुमारी। ठीक है, लेकिन जब आपको देश के संदर्भ में पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा यह खाड़ी भारत के दक्षिणी पूर्व सिरे एवं
श्रीलंका के पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। तो देखिए 21 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत के राज्य के संदर्भ में पूछा गया है। 22 नंबर प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी होगा 22 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है। भारत का भौगोलिक मानचित्र, ऑप्शन नंबर डी को ध्यान रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग तैयारी करता है। ठीक है, तो 23 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न है आपका, किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्रेम्बे की खाड़ी। क्रेम्बे की खाड़ी आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसे ही खंबात की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। 24 के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो ध्यान रखिएगा, शिपकिला दर्रा, ऑप्शन नंबर सॉरी यंग याप दर्रा आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, शिपकिला कहाँ पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, काराकोरम दर्रा है, लद्दाख में अवस्थित है, और इसकी ऊंचाई ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखिएगा 5624 मीटर है। ठीक है, तो प्रश्न 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, देखिए 27 नंबर, जीवित जड़ पुल किस राज्य में है। जीवित जड़ पुल किस राज्य में है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए मेघालय में है। कहाँ है, मेघालय आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 28 नंबर, भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। 3 ओर से एक ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी त्रिपुरा करता है। कौन करता है, त्रिपुरा आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 29 नंबर प्रश्न है, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य संघ शासित प्रदेश कौन है। देखिए ऑप्शन इस प्रश्न के लिए ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए। 29 नंबर प्रश्न के लिए ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी का चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, त्रिवेंद्रम से गुजरता है। कहाँ से, त्रिवेंद्रम आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। 30 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, भारतीय उपमहाद्वीप से प्रश्न हम टेस्ट सीरीज में भी कराए थे, और देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में भारत शामिल है, ठीक है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है। ठीक है, और आप लोग ध्यान रखिएगा, और बांग्लादेश शामिल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, म्यांमार शामिल नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। देखिए पश्चिमी तट का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, उत्तरी सरगार तट पूर्वी तट का भाग है। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी काठियावाड़ तट, मालाबार तट, कोंकण तट, यह क्या है, पश्चिमी तट का भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 33 नंबर, यहीं पे आप लोग ध्यान रखिएगा, काठियावाड़ जो आपका तट है ना, कहाँ पड़ता है, गुजरात का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुजरात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न क्या है आपका, देखिए यहाँ पर प्रश्न को, निम्नलिखित में कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, तो रामेश्वरम द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 30 नंबर प्रश्न है आपका, देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। भारत का जुड़वा शहर कौन नहीं है, तो त्रिशूर और तिरुवसला जो है भारत का जुड़वा शहर नहीं है। बाकी अहमदाबाद, गांधीनगर है, हुबली और धारवाड़ भी है, कटक और भुवनेश्वर भी है। कहाँ है, तो उड़ीसा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वही हुबली और धारवाड़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत के 3 बड़े राज्य। क्षेत्रफल के दृष्टि में भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। 36 नंबर प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच में है। किसके बीच में है आपसे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन नंबर
36 के लिए डी, श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? तो ध्यान रखिएगा, नील द्वीप का वर्तमान नाम शहीद द्वीप, हेवलक द्वीप का स्वराज द्वीप, रॉस द्वीप का सुभाष चंद्र बोस द्वीप, यह तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी होगा 37 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब। ठीक है, चलिए अब हम लोग का जो फर्स्ट लेसन का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न था समाप्त हुआ। अब हम लोग शुरू करेंगे यानी कि लेसन 2 भारत का भौतिक स्वरूप से। और देखिए इसके लिए जो आपका क्लास मिलेगा, शाम को मिलेगा क्लास, आप लोग जरूर शाम के क्लास में आकर के चैप्टर 2, 3 और 4 के वीवीआई प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।